क्या करना है, जीना डायोड का टेस्ट करना है। जैसे हमने पिछले प्रैक्टिकल में क्या किया था, पीएन जंक्शन डायोड को टेस्ट किया था। उसको पहले पहचान किया, फिर उसका क्या किया, टेस्टिंग किया। उसके पहचान के लिए हमने क्या किया, जो उसका ब्लैक पार्ट था वो क्या था, एनोड था, वो पॉजिटिव था। जो सिल्वर पार्ट था वो क्या था, कैथोड था, वो निगेटिव पार्ट था। सेम ऐसे ही ये क्या है, जीना डायोड है। लेकिन जो पीएन जंक्शन डायोड था वो क्या करता है, करंट को वन डायरेक्शन में फ्लो करता है, वो फॉरवर्ड बायस में काम करता है। लेकिन ये क्या करता है, रिवर्स बायस में काम करता है। फॉरवर्ड बायस क्या है, रिवर्स बायस क्या है, हम थोड़ा सा ध्यान करते हैं। जैसे ये क्या है, ड्यूअल पावर सप्लाई है। इधर से क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इधर से क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो इसका पॉजिटिव अगर हम डायोड के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं तो फॉरवर्ड में निगेटिव को निगेटिव से कन्वर्ट करते हैं, वो क्या होता है, फॉरवर्ड होता है। लेकिन रिवर्स में क्या होता है, हम पॉजिटिव को निगेटिव से और निगेटिव को क्या करते हैं, पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, तो वो क्या होता है, रिवर्स बायस में काम करता है। अब हम बात करते हैं किसकी, जीना डायोड की। जीना डायोड क्या करता है कि जैसे मान लो ये जीना डायोड है, पहले हम इसकी पहचान करेंगे, इसको भी देखेंगे। ये कौन से, ध्यान से देख लो, ये जीना डायोड है। ये क्या होता है, थोड़ा सा उस डायोड से अलग होता है। अलग क्या है, इसमें जो कैथोड का टर्मिनल है वो इधर हल्का एक लाइन होती है, ब्लैक कलर की लाइन होती है, और बाकी क्या होते हैं, इधर सिल्वर, क्या ये रेड कलर, हल्का रेड कलर का है। ये क्या है, एनोड है। इसके लिए इधर का सिरा पॉजिटिव, इधर का सिरा क्या है, निगेटिव है। ये तो बात सेम है। अब जो जीना डायोड होता है ये क्या करता है, इसको हम वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करते हैं। जैसे मान लो कि ये जीना डायोड अगर 9 वोल्ट का है, 5 वोल्ट का है, 3 वोल्ट का है, तो उतने वोल्ट तक, उतने वोल्ट के पहले तक ये एज अ फॉरवर्ड बायस काम करेगा। लेकिन अगर मान लो ये 3 वोल्ट का है, तो जैसे ही हम रेगुलेटर पावर सप्लाई से 4 वोल्ट देंगे, 5 वोल्ट देंगे या 6 वोल्ट देंगे, तो ये क्या करेगा, आउटपुट पे हमें 3 वोल्ट ही देगा। कितना देगा, 3 वोल्ट देगा। तो ये इसके बारे में हो गया। अब हम क्या करते हैं, जीना डायोड को पहले मल्टीमीटर से चेक करते हैं। मल्टीमीटर से चेक करने के इसके हम इसको क्या करेंगे, डायोड मोड में सेट करेंगे, और मल्टीमीटर से क्या करेंगे, चेक करेंगे कि डायोड सही है कि नहीं। जैसे हमने पिछला डायोड चेक किया था, तो उसमें क्या है कि इसकी वैल्यू 500 से लेके 700 के बीच में कुछ रेंज में आना चाहिए। कुछ कुछ में क्या होता है, ये वैल्यू 300 भी आती है। तो डिपेंड करता है मल्टीमीटर पे। जितना आप अच्छे क्वालिटी का मल्टीमीटर यूज करोगे वैसी अच्छी, उतना ही अच्छा वैल्यू आता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको, ऐसे मेरे पास ऐसे बहुत सारे डायोड हैं, जीना डायोड है ये, और भी है। तो हम एक एक को क्या करेंगे, पहले इसको देखेंगे, चेक करेंगे कि ये सही है कि नहीं। उसके बाद फिर हम इसमें कुछ और बातों को बताएंगे। उसके बाद हम लोग इसका वोल्टेज भी चेक करेंगे, क्योंकि जो इसका वोल्टेज देखने का तरीका होता है, जैसे मेरे पास ये वोल्टेज है, देखो इस पे ध्यान से देखो, एक नंबर पड़ा है, कितना लिखा है, 4739AP। ऐसे इस नंबर्स को देख करके हम इसके वोल्टेज को गूगल से या चैट जीपीटी से इसका एक सीट निकालते हैं, तो उससे पता चलता है कितने वोल्ट का है। नहीं तो इसके साथ हम क्या करेंगे, ब्रेड बोर्ड पे सप्लाई दे करके इसको चेक करेंगे। जितने पे वोल्टेज पे जा करके वैल्यू को होल्ड करेगा, उतने वोल्टेज का क्या है, ये जीना डायोड है। उतने पर उतना ही वोल्ट इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। इतना आया समझ में। अब देखो, पहले हम क्या करेंगे, इसके हेल्थ, बोले तो इसके हेल्थ को चेक करते हैं। हेल्थ का मतलब कि ये कंडीशन, ये किस कंडीशन में, सही है या क्या है। मान लो अभी हम इधर नहीं चेक करेंगे, उधर लगा दिए, खराबी हो, तो पहले हम इधर चेक करते हैं। तो क्या करते हैं, मल्टीमीटर को किस में डालते हैं, डायोड मोड में डालते हैं। और इसके एक पार्ट को, जो इसका निगेटिव टर्मिनल है, इसको क्या करते हैं, हम निगेटिव से कनेक्ट कर लेंगे, सेम जैसे पीएन जंक्शन में करते थे। इसको क्या करेंगे, फॉरवर्ड में करेंगे। देखो वैल्यू कितना आ रहा है, 559 आ रहा है। आया समझ में। मतलब अभी ये क्या है, एक एक कंडीशन चेक किया फॉरवर्ड में, अभी इसको रिवर्स में करेंगे। तो रिवर्स में ये वैल्यू क्या होना चाहिए, जैसे ये क्या लिखा है, OL, ओपन लूप की तरह काम करना चाहिए। तो अगर उसमें अब हम क्या करते हैं, इधर का सिरा फिक्स करते हैं, इधर वैल्यू इसे चेक करते हैं, आ रहा है, नहीं सर, OL ही आ रहा है, मतलब क्या है, ये सही है। कभी कभी एक एक दो और हम चेक करते हैं। ये इसका इधर देखो, निगेटिव को निगेटिव की तरफ, पॉजिटिव को। कभी भी आप चेक करते समय एक बात का ध्यान रखो, एक पार्ट को फिक्स करो और दूसरे पार्ट पे आप हाथ से ऐसे मत टच करो, क्योंकि जैसे हम इसको हाथ से टच करेंगे तो हमारे हाथ, हमारे शरीर का भी रेजिस्टेंस इसमें जाता है। ये चीज अभी हम आपको रेजिस्टेंस मोड में करके दिखाएंगे। तो अभी देखो आ रहा है 548 ऐसे आ रहा है। फिर इसको हम क्या करते हैं, रिवर्स में कर देते हैं। इधर का फिक्स किया, इधर क्या करते हैं, आ रहा है। तो ऐसे मतलब मैंने इसे 2-3 चेक किया, तो ये क्या है, अभी हमारे ये सभी जीना डायोड क्या है, सही है। लेकिन एज अ प्रैक्टिकल जब हम इसको करते हैं, तो आपके प्रैक्टिकल में इसको दिया है कि
हमको इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू को भी देखना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हाई वैल्यू रेजिस्टेंस पे क्या करेंगे, सेट करेंगे। जैसे अगर हम कम पे रखेंगे तो ये वैल्यू देता ही नहीं है। जैसे इस पे किया, अभी सेम फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड, रिवर्स रिवर्स, इसको करो, देखो टच करो, कुछ वैल्यू नहीं दे रहा है। इसको हम बहुत ज्यादा हाई रेंज पे रख के करते हैं, क्योंकि जब हम रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई करते हैं तो बहुत सारे सेंसिटिव कम से कम चीजों को भी मेजर कर लेता है। तो इस पे करके देखते हैं कितना आ रहा है, 1.1। ये फॉरवर्ड बायस में आ रहा है। अभी देखो रिवर्स बायस में क्या आना चाहिए, ये क्या है, ओपन लूप की तरह काम कर रहा है। मतलब ऐसा है कि जो ये मल्टीमीटर होता है, ये मल्टीमीटर मैक्सिमम 2 वोल्ट तक सप्लाई दे पाता है। और ये जो जीनर डायोड है, जैसे ये 4739 एपी का है, तो मुझे मालूम है ये इसका रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है, 9 वोल्ट है। तो उस कंडीशन में ये काम ही नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई अपने पास 1 वोल्ट या 2 वोल्ट का जीनर डायोड हो, तो अगर इससे चेक करोगे तो वो रिवर्स बायस में क्या करेगा, जैसे फॉरवर्ड में वैल्यू को ज्यादा देगा, रिवर्स में कम करेगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि वो कंडीशन जब इस मल्टीमीटर से आप चेक कर रहे हो, तो उस टाइम पे जो जीनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो इसके तुलना में कम होना चाहिए। अभी ये मैक्सिमम कितना दे सकता है, 2 वोल्ट दे सकता है, और इसका ब्रेकडाउन कितना है, 9 वोल्ट है। तो ये रिवर्स में काम ही नहीं कर रहा है, मतलब ये ओपन ही नहीं हो पा रहा है, इसलिए वैल्यू ऐसा है। और अभी हम हाथ का कंडीशन देखते हैं। जैसे मैंने अभी इसको दोनों मोड में चेक किया, मैंने इसको क्या किया, एक हाथ से पकड़ा, इधर क्या किया, चेक कर लिया, ठीक है। अभी ऐसे चेक किया। अभी देखो, अब इसको जब मैं रिवर्स में करूंगा, रिवर्स में एज ए ओपन लूप काम करना चाहिए, काम कर रहा है। बट जैसे ही मैं इसको हाथ से टच करूंगा, देखो मेरे हाथ का रेजिस्टेंस इसमें जाएगा, देखो कैसे, मेरे शरीर का जाएगा, देखो कैसे अभी कुछ जा रहा है, जा रहा है। देखो अभी मैं छोड़ दिया, अभी उसको एकदम 0 हो जाने दो, हटा दो, 0 किया। अब इसको मैं रिवर्स में चेक कर रहा हूँ, कुछ नहीं आ रहा है। अब जैसे ही मैं इधर हाथ लगाऊंगा, देखो आने लगा। तो ऐसे लग रहा है कि ये रिवर्स बायस में काम कर रहा है, बट ये काम नहीं कर रहा है। ये जो रेजिस्टेंस है वो मेरे शरीर का जा रहा है इसमें। आई बात समझ में, इतना समझ में आया। इसको कैसे चेक करना है, डायोड मोड में चेक करना है। और किसी भी डायोड को चेक करने का जो प्रॉपर तरीका है वो डायोड मोड ही है। आप हमेशा डायोड मोड में ही चेक करोगे। इसी कंडीशन में रेजिस्टेंस मोड में आप चेक करोगे, वो प्रॉपर वैल्यू में नहीं आता है। आई बात समझ में। अब हम क्या करते हैं, एक एक डायोड को लेते हैं और इसको वोल्टेज को बढ़ा करके देखते हैं। क्योंकि देखो अभी ये हमने बोला ये 4739 एपी का है, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है, 9 वोल्ट है। तो हम ये ब्रेड बोर्ड से सप्लाई दे करके इसमें चेक करेंगे। हाँ, तो जैसे ही ये 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट तक रहेगा, तब तक आपको फॉरवर्ड बायस में मल्टीमीटर में वैल्यू देगा। जैसे ही हम उधर 10, 11 करेंगे तो ये 9 पे क्या करेगा, 9 से थोड़ा कम 8.85, 86 या 890 तक क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा। तो हम इसको करते हैं। अब देखो ध्यान से देखो, ये क्या है, पावर सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव। इस जीनर डायोड के साथ हमेशा सीरीज में एक रजिस्टर का यूज करना है, 1 किलो ओम का, 2 किलो ओम का आप यूज कर सकते हो। फिर इस डायोड को लगाते समय आपको एक चीज का ध्यान देना है। इधर क्या ध्यान देना है कि ये किस में काम करेगा, रिवर्स बायस में। तो आप जो ये क्या है, पॉजिटिव सप्लाई है, तो आप कभी भी इसको पॉजिटिव की तरफ नहीं लगाओगे, क्योंकि इसको रिवर्स में काम करना है। तो हमें क्या करना है, ये इसका निगेटिव टर्मिनल है, हम कैसे लगाने का, हाँ हमेशा इसको अपोजिट लगाने का, या निगेटिव को निगेटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव। तो हम क्या करते हैं, इधर से प्लस आ रहा है तो क्या करेंगे, ये रजिस्टर के साथ कनेक्ट करते हैं और इसको क्या करते हैं, ग्राउंड को पॉजिटिव की तरफ करते हैं। मतलब अगर जीनर डायोड का पॉजिटिव और पावर सप्लाई का निगेटिव। आई बात समझ में। सर्किट को ध्यान से देख लो। ऐसे मैं 2-3 जीनर डायोड को चेक करूंगा। तो अभी हम क्या करते हैं, पावर सप्लाई ऑन करते हैं। पावर सप्लाई ऑन किया, इधर देखो ऑन किया, 1 वोल्ट आ रहा है। इसको हम अभी 2 या 3 वोल्ट पे करते हैं। कितना है, 3 वोल्ट। अभी मल्टीमीटर को ऑन करो और डीसी पे ले जा करके सेट करो। ठीक है, डीसी रेंज पे 20 वोल्ट तक सेट करो, क्योंकि हम इसको डीसी में कर रहे हैं। पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई से हमें क्या मिलता है, डीसी वोल्टेज मिलता है। ठीक है, अब देखो इसके एक क्रॉस आप वोल्टेज चेक करो। इधर देखो, पॉजिटिव को पॉजिटिव, निगेटिव को निगेटिव लगा दिया था। अब देखो, ठीक है, पावर सप्लाई को ऑन किया। इधर मैंने सर्किट को बना रखा है, एक बार सर्किट ध्यान से दिखा दो। सर्किट को अच्छे से देख लो।
मैंने बताया कि ये क्या करेगा, 9 वोल्ट तक के वैल्यू को ब्रेक डाउन, 9 वोल्ट से ब्रेक डाउन होगा। तो हम इधर से वैल्यू बढ़ा करके इधर मल्टीमीटर में चेक करते हैं कहाँ से ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन का मतलब है वहां से वैल्यू क्या हो जाएगी, होल्ड हो जाएगी। मतलब अगर ये 9 वोल्ट तक ब्रेक डाउन करेगा, इधर हम 10, 11, 12, 15 वोल्ट देंगे, फिर भी ये क्या देगा, 9 वोल्ट ही देगा। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अभी कितना है, 1.6। एक बार चेक करते हैं अभी कितना आ रहा है, 1.6। मतलब ये अभी क्या कर रहा है, फॉरवर्ड बायस की तरह काम कर रहा है। जितना हम दे रहे हैं उतना ही काम हो रहा है इसमें। अब देखो, अभी इसको बढ़ाओ, कितना किया, 2.5 वोल्ट या 2.5 पे किया। अभी कितना दे रहा है, 2.5 दे रहा है। और बढ़ा, उसको 5 पे करो। ठीक है, ठीक है, रहने दो, रहने दो। अब देख कितना दे रहा है, 5 वोल्ट दे रहा है। उसे 7 वोल्ट पे करो। हाँ ठीक है, छोड़ दो, छोड़। 6 अभी कितना दे रहा है, 6 वोल्ट दे रहा है। मैंने बोला ये 9 वोल्ट के बाद ही ब्रेक डाउन होगा। अब उसे 10 वोल्ट पे डालो, 10 वोल्ट पे डाला। अब कितना दे रहा है, 8.83। अब देखो मैंने बोला था कि ये 9 वोल्ट से ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसके बाद मैंने उधर 10 दिया। अभी आप उसे 12 दो, 12 करो, फिर भी देखो ये 8 ही रहेगा, जितना 9 के पॉइंट के आसपास रहेगा ये। देखो कितना है, 8.86। मतलब हमें ये पता चला कि ये जीना डायोड क्या है, 9 वोल्ट का है। तो वो जो नंबर से पता करते हैं, या तो ऐसे छोटा सा सर्किट बना करके इसको हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक दूसरा डायोड भी हम ले लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। बस एक और चेक कर लेते हैं, फिर बाकी क्या है। दूसरा जीना डायोड लिया है, एक मैंने चेक किया है, कितने का था, 9 वोल्ट का था। अब इस पे हमें नंबर ही नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये कितने वोल्ट तक है। क्योंकि जब हम सर्किट में यूज करेंगे तो यूज करने के लिए हमें इसका वोल्टेज पता होना चाहिए। क्योंकि अगर हमें सर्किट में यूज करने के लिए दिया कि हमें 8 वोल्ट पे, 5 वोल्ट पे, 6 वोल्ट पे क्या करना है, ब्रेक डाउन वोल्टेज करना है। उसके बाद वोल्टेज कितना भी बढ़े, क्या हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए। तो हमें ये पहले हम ये करके देख लेंगे, तब इसको क्या करेंगे, सर्किट में यूज करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, शुरू से चेक करते हैं। अभी कितना दिया, 1.3। अभी सेम प्रोसेस, कितना आ रहा है, 1.38। 5 वोल्ट पे करो, सीधे 5 पे, 5 पे चेक किया। अभी कितना दे रहा है, 5.11। उसको 7 वोल्ट पे करो। अब कितना दे रहा है, 6.16। देखो अब हमें लग रहा है कि ये 6 वोल्ट का है। कितने का है, 6 वोल्ट का है। क्योंकि हमने उधर कितना दिया, 7 वोल्ट। इधर कितना आ रहा है, 6 वोल्ट। 6.16 या 6 वोल्ट आ रहा है। तो ठीक है, और थोड़ा बढ़ा के उसके 8, 9, 10 पे किसी एक पे डालो, 10 उससे हाई करो। 9 पे किया, हमने चेक किया, कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। मतलब ये 6 वोल्टेज का। हाँ, अब 10 पे ये लास्ट वैल्यू चेक कर लेते हैं। अभी कितना आ रहा है, 6.20। तो हमें क्या पता चला कि ये जीनर डायोड कितने का है, 6 वोल्ट के बाद ये वैल्यू को क्या करेगा, वोल्टेज को ब्रेक डाउन कर रहा है। तो आप लोगों को आया समझ में कि जीनर डायोड कैसे काम करता है, इसका वोल्टेज कैसे चेक करते हैं।